Morning students, this is Geography class 10 chapter 6 Manufacturing Industries, and today we are going to have our 7th class on this chapter. जैसा कि चैप्टर नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम कह सकते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है और ये दोनों उद्योग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils, and wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, and lead in a number of industries. जो एल्यूमिनियम प्रगलन है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम प्राप्त करने की जो विधि है, जो इंडस्ट्री है, वो एक हल्की धातु है और एल्यूमिनियम लोहे, चांदी, सोने की तरह हीट का कंडक्टर है। इनके कंपैरिजन में जो स्टील है वो इतना गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है वो लचीला होता है, उसको आप आसानी से कोई शेप दे सकते हो और इसको अगर और धातुओं के साथ मिला दिया जाए, एलॉय बना दिया जाए, तो आप इसको और बेहतर मतलब एक मजबूत धातु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि एल्यूमिनियम से जो एयरक्राफ्ट हैं, बर्तन हैं, वायर हैं बनाई जाती हैं और एल्यूमिनियम इसलिए भी प्रसिद्ध है, यूज़फुल है, क्योंकि इसका प्रयोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, कॉपर में, जिंक में, लीड में प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड नियर इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम प्रगलन के जो प्लांट हैं उनके नाम हैं उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जो बॉक्साइट है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स, इज वेरी बल्की, डार्क, रेडिश एंड कलर्ड रॉक। जो बॉक्साइट है वो भारी होता है, देखने में जो काले रंग का होता है, मतलब रंगीन होता है, एक पत्थर होता है। The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and assured a source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of the industry. जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल होना चाहिए और कम दाम में उसको रॉ मटेरियल को डिमांड लोकेल तक, इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाए, ये भी ज़रूरी है। और जो बिजली है, जो पावर सप्लाई है, वो भी उचित होनी चाहिए। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि 6 टन यानी 4 से 6000 किलो जो बॉक्साइट है उसमें से 2000 किलो यानी 2 टन एल्यूमिना निकलता है और उसमें से फिर 1 टन 1000 किलो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को यानी बॉक्साइट को ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्ट कैसे, बाय रेल और बाय शिप इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाता है। उससे एल्यूमिना निकाला जाता है। फिर उस एल्यूमिना को अगेन बाय सी और बाय ट्रेन पहुंचाया जाता है आगे, उसको पिघलाया जाता है एल्यूमिना को एक लंबी अवधि तक
और फिर एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। A factory produces aluminum saucepans with plastic handles. It obtains aluminium from a smelter and a plastic component from another factory. All the manufactured saucepans are sent to a warehouse. Which raw material is likely to be most expensive to transport and why? Which raw material is likely to be the cheapest to transport and why? Do you think the cost of transporting the finished products after packaging it likely to be cheaper or more expensive than the cost of transporting aluminium and plastic? यहाँ बताया गया है कि कौन सा जो कच्चा माल है जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सस्ता पड़ता है और कौन सा महंगा पड़ता है। इसका कंपैरिजन हम एल्यूमिनियम से और प्लास्टिक से कर सकते हैं। कहने का अर्थ है एल्यूमिनियम का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो सस्ता नहीं होता। कल हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग। थैंक्स।